नमस्कार साथियों, एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा आज की शिफ्ट का पेपर। क्या नाम मैम आपका? दुर्गा पवार। इंदौर से ही, बाहर से? नहीं, मैं उज्जैन से हूँ। आपके नाम में ही आईपीएस झलक रहा है। हाँ जी। चलिए, तो कितने मार्क्स आए आपके? 70। बहुत बढ़िया। तैयारी करी थी कांस्टेबल की? नहीं, अभी टीचिंग लाइन में थी मैं। 2023 वाली करी थी और अभी तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, पर हाँ नॉर्मल है पेपर, एवरेज है। 70 नंबर, मतलब अच्छा पेपर गया है कुल मिला के। कोई टॉपिक याद है? मैथ, रीजनिंग? जी हाँ, हाँ। मैथ्स में से प्रॉफिट एंड लॉस से आए 2 से 3 क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक पेपर। Simple इतना question। बेसिक आ रहा है कि आप एडवांस पढ़ के जाओगे नहीं बनेगा आपसे। सिंपल चीजें कर लोगे तो हो जाएगा। हाँ, 2 संख्याओं का गुणनफल ये है तो संख्या कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी। और एडवांस से आए हैं, समलम चतुर्भुज का था, डायरेक्ट वैल्यू इनपुट करनी, मतलब क्षेत्रफल, परिमाप, इनसे हाँ, सवाल, पिरामिड फार्मूला वगैरह बेस्ड। नहीं आ रहे हैं। और जो मानसिक अभिरुचि थी वो ज़्यादा आ रही है। मैथ्स में से 2-4 सवाल भी कठिन देखने को नहीं मिले? नहीं, सब इजी मेरे है। को तो सभी इजी लगे। और एमपीजी, हाँ, एमपीजी के बहुत सारा था। एमपीजी के सवाल हाँ। देखने को मिले। कोई सवाल याद है? एक ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। और अभी साइंस में किसका पोर्शन ज़्यादा था? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो? बायो का था। बायो का ज़्यादा था। साइंस में एक तो द्विविस्थापन अभिक्रिया से था क्वेश्चन, हाँ उसका एग्जाम्पल था। और एक और प्रतिरोध से था। हाँ। एक और ये नाइक्रोम प्रतिरोध से न्यूमेरिकल था कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था कि तांबे का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, उसकी जगह नाइक्रोम को क्यों यूज़ किया जाता है। तो 4 ऑप्शन थे कि इसकी प्रतिरोध ज़्यादा होती है, कम होती है, ऐसे थे। और मेंडलीफ का था वो एकल संकरण स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। और हाँ, जीके में हिस्ट्री से भी था। अशोक के वो जो स्तंभ है वो कौन सी भाषा में वो लिखे हुए हैं लेख, वो वाला क्वेश्चन अच्छा, था। आज की शिफ्ट में बच्चों का कहना है कि रीजनिंग के सवाल सबसे ज़्यादा देखने को मिले। हाँ, सीरीज से थे, लुप्त संख्या वो वाले भी थे। हाँ। और कोडिंग डिकोडिंग तो आ ही रहा है। मैथ रीजनिंग का लेवल कैसा था? सिंपल ही था कुल मिला के? मेरे को तो सिंपल ही लगा। समय नहीं ले रहा था ज़्यादा? नहीं, टाइम टेकिंग थे। रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन ऐसे वो पजल्स आ ही रही है, वो वाले सफ़ेद बैंगनी रंग, हाँ, वो जमा हुआ ऐसा हाँ, करके। तो वो वाला थोड़ा टाइम टेकिंग था। बाकी तो सब ठीक था। जिसने तैयारी करी उसके तो आ जाएंगे। और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो अभी दिल्ली पुलिस की कर रही हूँ। क्या नाम है सर? खेमराज प्रजापति। खेमराज। आपका? कपिल दांगी। कहाँ से हैं आप लोग? मैं प्रॉपर इंदौर से। और आप? मैं सवाईमाधोपुर राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से हैं। हाँ। कैसा गया पेपर आप दोनों का? पेपर सही था। पेपर सही था। तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सीजीएल की, मतलब तैयारी तो अच्छी होगी फिर आप। मैंने 1 मंथ करी थी। ठीक है, 1 मंथ। कितने क्या नंबर आए? मेरे 63 आए थे। 60 आपके? मेरे 55। ठीक है, टॉपिक वगैरह बता सकते हैं? मैथ रीजनिंग क्या क्या टॉपिक पूछे गए? हाँ, मेरे में तो 40 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आए थे। 40-43, मतलब ज़्यादा मेरे में तो रीजनिंग पैटेज ज़्यादा आए थे। रीजनिंग वो सब फिर ज़्यादातर आ ही रहे, दोनों में से भी। मैथ्स का कितना क्या? एडवांस मेरे में आए नहीं थे। एक माध्यिक का क्वेश्चन जरूर आया। एक माध्यिका का। और बाकी आयतन वगैरह से पूछे ना। क्वेश्चन? नहीं पूछे गए। भी और नहीं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? टॉपिक वगैरह याद है कुछ मैथ रीजनिंग में? रीजनिंग में मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग इतने ज़्यादा Coding। पूछे गए। बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या? या 4-5 क्वेश्चन। 4-5। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए क्या? कैलेंडर से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन है। दिशा दूरी से क्वेश्चन? दिशा दूरी से आए थे 3 सिलॉक से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या? सिलॉक से नहीं पूछे थे। नहीं पूछे गए हैं। चलो, मैथ में क्या क्या टॉपिक रहे? अर्थमेटिक में पता है क्या? अर्थमेटिक में यही मतलब प्रॉफिट लॉस के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। एमपी में कितने क्या वेटेज रहा? एमपी के अगर अपन बात करें तो कितने क्वेश्चन पूछे गए एमपी से? वैसे मैंने एमपीजी की पढ़ी नहीं थी, पर मैं बता सकता हूँ क्वेश्चन इतने ही थे, 6 से 7 क्वेश्चन। 6 से 7 कुछ। साइंस में किसका वेटेज ज़्यादा रहा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर बायो की बात करें? फिजिक्स ही ज़्यादा था। फिजिक्स से ज़्यादा पढ़ी था। नहीं थी वो साइंस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। ऑल द बेस्ट। और किसी की तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल कर रहा हूँ। ठीक। आप? मैं एसएससी करूँगा। ठीक। कैसा गया एग्जाम? पेपर ठीक रहा। पेपर ठीक रहा। आपका कैसा गया? मेरा 71 नंबर आया। तैयारी कम थी, उस हिसाब से ठीक चलो हुआ। कोई बात नहीं, अच्छी तैयारी। कितना क्या वेटेज रहा मैथ रीजनिंग में बता सकते हैं? मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम था, रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा था। रीजनिंग टॉपिक वगैरह बता सकते हैं? टॉपिक उसमें मेंटल एबिलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। जो थोड़े तार्किक वाले होते ना। 8-10 क्वेश्चन आए। 8-10 क्वेश्चन। जी, और बाकी सेटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन 2 थे। से 3 क्वेश्चन। दिशा डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन है। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन? क्लॉक कैलेंडर से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। क्लॉक से एक क्वेश्चन था कोण निकालने वाला। ठीक है। 10:30 बजे कितने बजे? हाँ, हाँ। ठीक है। सिलॉक से क्वेश्चन पूछे गए? सिलोज में 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन पूछे हाँ, गए। कुछ ठीक है, है, उसका कुछ नहीं weightage- वाले वो। हाँ हाँ, ठीक है। अगर मैथ की बात करें, मैथ में किसका क्या वेटेज ज्यादा रहा? मैथ में परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। और साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है।
और इसके अलावा आयु वगैरह से आयु वगैरह से एक क्वेश्चन भी नहीं था। चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह से चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं था। नहीं था। साधारण ब्याज से साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। अलजेब्रा की अगर बात करें कोई क्वेश्चन अलजेब्रा में कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं देखने को मिले। अगर अपन मेंसुरेशन की बात करें 3 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन कौन में। कौन से टॉपिक से पूछे गए? ये अपने इससे ही थे। शंकु बेलन वगैरह नहीं, शंकु बेलन का नहीं था, आयतन का था। आयतन हाँ, था, और ठीक है। परिधि निकालने वाला था। परिधि निकालने आयत वाला। त्रिकोणमिति से कोई क्वेश्चन नहीं। नहीं। स्टैटिक्स वगैरह में माध्यमिका माध्यिका का एक क्वेश्चन था। माध्यिका का। एमपी में किसका कितना वेटेज है? कितने एमपी क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन थे लगभग मेरे हिसाब से। याद है थोड़ा बहुत? ग्वालियर घराने से थे 2 क्वेश्चन। ग्वालियर घराने से 2 क्वेश्चन थे। ठीक और है। बाकी एमपी में कुछ ज्यादा याद नहीं है। साइंस का वेटेज किसका हाँ, ज्यादा है? केमिस्ट्री के थे 6 से Chemistry 7 के क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन थे। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार साथियों, 10 नवंबर सेकंड शिफ्ट आज के दिन का पेपर कैसा रहा ये जानते हैं। कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज यादव है कितने मार्क्स आए और आपके? 69 है। मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा वेटेज आ रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग की बताऊँ तो मैं मैथ्स में ये अनुपात समानुपात से भी आ रहे हैं। हाँ, और चक्रवर्ती मतलब साधारण ब्याज के क्वेश्चन था। अरिथमेटिक के सवाल देखने को मिले। हाँ, ये उसके थे अपने सीरीज वगैरह के भी थे। हाँ, और बोर्ड मास से भी कुछ थे क्वेश्चन। ये एडवांस में जो क्षेत्र मिति से परिमाप क्षेत्रफल आए आ रहे हैं और ये मतलब सर्कल से सांख्यिकी, मीन मीडियन मोड, माध्यिका माध्यिका से एक क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था। प्रोबेबिलिटी का भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एमपीजीके से या साइंस से कोई सवाल MPGK देखने को मिले? साइंस से तो आए वो। साइंस से याद नहीं है बिल्कुल, लेकिन साइंस से कुछ अभी नहीं आता। एमपीजीके का कोई सवाल याद है? एमपीजीके का कुछ नाट्य से कुछ पूछा था, नृत्य का। और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, भी क्वेश्चन कर रहा। 69 मार्क्स हैं। हाँ। आज 10 नवंबर की दूसरी शिफ्ट का आपका पेपर हो चुका है। हमने सीधे सेंटर से जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उनके द्वारा जाना कि कैसा आ रहा है आपका आज का पेपर। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस क्या लेवल है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मैथ रीजनिंग का लेवल आसान है। अगर ठीक ठाक पढ़ाई भी आपने करी है तो ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। रीजनिंग के सवाल गणित के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 30-30 की बजाय ऐसा कह सकते हैं कि 22-38 या 25-35 का पैटर्न चल रहा है। रीजनिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और गणित के सवाल थोड़े कम देखने को मिलेंगे। दोनों सरल हैं, आसानी से बन जाएंगे। जीके जीएस भी अच्छा पूछा जा रहा है। जीके जीएस में भी 30 से 35 सवाल, 40 के लमसम भी टच कर रहा है। मतलब कुल मिला के पेपर का लेवल आसान आ रहा है। अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो बहुत बढ़िया आपका पेपर जाएगा। तो अच्छे तरीके से पेपर दीजिए। मिलते हैं लाइव क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।